कैलाश पर्वत एक ऐसा डिवाइन माउंटेन जिसके शिखर पर किसी शख्स के कदम तो क्या किसी इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। जब नासा के साइंटिस्ट ने अपनी हाई टेक सैटेलाइट से इसे देखा तो उनके भी होश उड़ गए और नासा के साइंटिस्ट भी इसे देखकर सदमे में पड़ गए और उन्होंने ये तक कह दिया कि ये कोई नॉर्मल माउंटेन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ छुपा है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी पहले का है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के बारे में नासा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या वाकई इस पर्वत का कनेक्शन किसी डिवाइन पावर से है? आखिर क्यों आज तक इस पर्वत पर कोई भी इंसान अपने कदम नहीं रख पाया? क्या वाकई यही वो जगह है जहां से देवलोक का रास्ता खुलता है? क्या यही वो डिवाइन पावर है जो पूरी दुनिया को चला रही है? आखिर क्या है जमीन को आसमान से जोड़ने वाले इस माउंटेन का सच जिसे धरती पर कोई भी इंसान नहीं जानता? आखिर क्या कहती है नासा की इस पर्वत को लेकर वो रिपोर्ट जिसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज का ये वीडियो इस पर्वत की कई उलझी हुई पहेलियों को सुलझाने वाला है। कैलाश पर्वत जहां जमीन आसमान से जाकर मिलती है और जहां दसों दिशाएं एक दूसरे से आकर मिलती हैं और जहां वक्त का तकाजा इतनी तेजी से चलता है कि कई हफ्ते के बाद बाल और नाखून 2 दिन में ही बढ़ जाते हैं। यहाँ उम्र का दरिया हवा की तेजी से पार करने लगता है। वहीं यहाँ से निकलती ओम की गूंज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर यहाँ है तो फिर क्या? हमारे सनातन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि महादेव का निवास स्थान है जहां भगवान शिव लाखों वर्षों से रह रहे हैं। वहीं हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कैलाश पर्वत के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं जो इस दुनिया को चलाती हैं। कैलाश पर्वत को इस धरती का सेंटर पॉइंट भी माना जाता है। इसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इस पर्वत का जिक्र मिलता है। लेकिन नासा ने अपनी नई रिसर्च में यह दावा कर दिया है कि यह पर्वत दुनिया के सभी पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। तो आखिर क्या है ऐसा इस पर्वत पर जो इसे डिवाइन बनाता है? दरअसल जब नासा ने अपनी एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से कैलाश पर्वत को स्कैन किया तो उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा जो इंसानी दिमाग की समझ से परे था। नासा के रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत के ऊपर एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिक एक्सिस से अलाइंड है। और इस सैटेलाइट रिसर्च में जो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक परफेक्ट पिरामिड स्ट्रक्चर दिख रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने इसे आर्टिफिशियली बनाया हो। तो क्या यह असल में प्राचीन काल की टेक्नोलॉजी का प्रूफ है या फिर इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? दरअसल जब नासा के साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को डिटेल में एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि यह पर्वत एक नॉर्मल पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अलाइनमेंट पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स के साथ एग्जैक्ट मैच करता है। नासा के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत किसी भी नॉर्मल माउंटेन फॉर्मेशन के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, यानी कि यह दुनिया के बाकी सभी माउंटेन से बिल्कुल अलग प्रिंसिपल पे चलता है जो इसे डिवाइन बनाता है। तो क्या वाकई इस माउंटेन में एडवांस सिविलाइजेशन का कोई एविडेंस छिपा हुआ है? आखिर यहाँ बाकी के माउंटेन से अलग ये क्यों है जिस वजह से आज तक कोई इंसान इस पे नहीं पहुंच पाया? सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत के नाम से नवाजा गया, यानी एक ऐसा डिवाइन एक्सेस जहां से पूरी दुनिया चलती है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चलाती है। इवन यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान भी है। इस तरह यहाँ दिव्य एनर्जी का सेंटर भी है। नासा की नई रिसर्च के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत का स्ट्रक्चर सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि कॉस्मिक डायमेंशन से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या वाकई कैलाश पर्वत देवलोक का द्वार है? आखिर यहाँ ऐसा क्या रहस्य है जिस वजह से यहाँ इंसान का पहुंचना तो दूर वहां उसकी सोच भी नहीं पहुंच सकती? मसलन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है
कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि प्राचीन विमान या फिर देवलोक का द्वार है, जिसे प्राचीन काल में एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी कुछ सिद्ध योगी तपस्या और ध्यान में रखते हैं और इस तरह कुछ सिद्ध योगी आज भी यहाँ ध्यान में विराजमान हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया? आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसान को इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देते? क्या वाकई अर्थ टाइमलाइन के अगेंस्ट कुछ और टाइमलाइंस वॉक करती हैं? दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी सिर्फ 6,638 मीटर ही है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। वैसे कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत शिवजी का निवास स्थान है और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो वो केवल वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना का मतलब मौत को दावत देना। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाया। दरअसल साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी नेचुरल नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा साल 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगीं और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूं। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। इसके अलावा कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। वे बताते हैं कि जैसे मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता, फिर बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने के लिए कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन के इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हारकर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवाओं में कुछ अलग ही बात है। आदमी के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बड़े हो जाते हैं जितने 2 सप्ताह में बढ़ने चाहिए। यानी कि यहाँ टाइम ड्यूरेशन अलग ही टाइमलाइन के साथ चलता है। इसके अलावा कैलाश पर चढ़ते वक्त शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। कुल मिलाकर कैलाश पर चढ़ना कोई आम खेल नहीं बल्कि कैलाश पर चढ़ना मौत को दावत देना है। तकरीबन 29,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं। चारों ओर खड़ी चट्टानें और बर्फ खंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानों की बड़े बड़े से बड़ा पर्वतारोही घुटने टेकते। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात जो आज भी रहस्य बनी है, अगर ये पहाड़ इतना ज्यादा चर्चित है तो फिर आज तक इस पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? दोस्तों, कुछ भी हो, सच्चाई यही है कि जहां इंसानों की सोच खत्म होती है वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। और कैलाश ऐसी पर्वत आध्यात्मिक नजरिए से एक दिव्य शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जहां से धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, जो कि साइंटिफिक तौर पे बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यही वो पर्वत है जहां से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली जैसी जीवनदायिनी नदियों का जन्म हुआ। ये वही पर्वत है जहां से चारों दिशाओं की उत्पत्ति हुई। ये वही पर्वत है जहां से जीवन की उस
ऊर्जा का जन्म हुआ जिससे आज धरती पर करोड़ों जीव अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि यही वो अद्भुत स्थान है जहां डिवाइन टेक्नोलॉजी आज भी एग्जिस्ट करती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत डिवाइन टेक्नोलॉजी का एक प्राचीन सबूत हो सकता है? और क्या वाकई नासा ने यहाँ कुछ ऐसा भी देखा जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? आपका दुनिया के इस सबसे रहस्यमयी पर्वत के बारे में क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।